6 बार अगर नाम इनका लेते हो, अगर भगवान का लिए रहते 7 जन्म तक स्वर्ग का रिजर्वेशन हो गया रहता। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि अब तक दलित पिछड़े जो बहुजन समाज के लोग हैं 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती आ रही है, आज तक दलितों की स्थिति क्या है? आज भी हमें घोड़ी चढ़ने के लिए पीटा जाता है, मोच रख लेते हैं तो उसके लिए भी पीटा जाता है। यही वो बाबा साहब है जो दलित पिछड़ों को कह सकते हैं कि असली भगवान। कारण ये है, तालाब में कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकता है, लेकिन दलित पिछड़े पानी जिनको अछूत कहा जाता है वो पानी नहीं पी सकते। बाबा साहब नहीं होते तो क्या पानी पीने का अधिकार मिलता? आज बाबा साहब है तो हम लोग शिक्षित हो पाए हैं। दलितों को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वोट गिराने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। स्थिति इतनी बदतर थी कि आप घरों में एक दरवाजा तक नहीं लगा सकते थे। जो रेप बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% की आप जाति तलाशी। हम लोगों ने शुरू से पूजा पाठ किया, अठजाम किया, यज्ञ किया, हवन किया, तीर्थ धाम गए, तमाम उपवास रखे। आज तक क्या मिला? एक भी काम, इनका काम अगर गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन भगवान का एक भी काम आप हमें गिना दीजिए। बाबा साहब नहीं होते तो वो राज्यसभा जा पाते? क्या कहेंगे गौतम जी, जिस तरीके से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरीके से नाम ले रहे हैं? हम लोग बड़े सम्मान के साथ नाम लेते हैं बाबा साहब का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब कहते हैं, और वो इस तरीके से बोले अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। लगता है कि पूरी तरीके से अपमान कर रहे हैं सब उन्होंने। देखिए, उनकी मानसिकता पहले ही बेनकाब हो चुकी थी जब उन्होंने नारा दिया था कि इस बार 400 के पार। उनका पूरा मानसिकता था कि अगर 400 के पार अगर हम हो जाएंगे तो भारतीय संविधान को बदल देंगे। आज वह मानसिकता जो राज्यसभा में उन्होंने जो भाषण, ये संविधान के चर्चा के दौरान जो ये बात कही गई है वो कही नहीं गई है, बल्कि उनके अंदर जो घृणित भावना थी वो झलक गई है। बाबा साहब हम लोग बोलते हैं, वो बोल सकते थे बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। लगभग 6 बार उनका नाम लिया गया और कह रहे थे कि भाई 6 बार अगर नाम इनका लेते हो, अगर भगवान का लिए रहते तो अभी 7 जन्म तक स्वर्ग का रिजर्वेशन हो गया रहता। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि अब तक दलित पिछड़े जो बहुजन समाज के लोग हैं 33 कोटि, यानी कि उन्हीं की देवी देवताएं 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती आ रही है, आज तक दलितों की स्थिति क्या है? आज भी हमें घोड़ी चढ़ने के लिए पीटा जाता है, मोच रख लेते हैं तो उसके लिए भी पीटा जाता है। अभी भी देखा जा रहा है कि अपने दलित पिछड़ों को किसी भी तरीके का हक अधिकार के लिए अगर आवाज़ उठाते तो पीट कर जेल में बंद कर रहे हैं। और बाबा साहब को कह रहे थे कि इनका नाम लेने से कुछ नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूँ, यही वो बाबा साहब है जो दलित पिछड़ों को कह सकते हैं कि असली भगवान है। कारण ये है, तालाब में कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकता है, लेकिन दलित पिछड़े पानी जिनको अछूत कहा जाता है वो पानी नहीं पी सकते हैं। बाबा साहब नहीं होते तो क्या पानी पीने का अधिकार मिलता? आज बाबा साहब है तो हम लोग शिक्षित हो पाए हैं। दलितों को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वोट गिराने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। स्थिति इतनी बदतर थी कि आप घरों में एक दरवाजा तक नहीं लगा सकते थे। सवर्ण जो मानसिकता, जो घृणित मानसिकता के जो लोग होते थे वो जब मन करे तब किसी भी के दलित पिछड़ों के घर में घुसकर कुछ भी कर सकते थे। आज आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जितने जो रेप बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% की आप जाति तलाशी है। 5% बहकावे में आकर बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि बाबा साहब के विचारों को अगर बहुजन समाज, दलित पिछड़े समाज अगर अपना ले तो असली भगवान कहने के हकदार ये हैं। हम लोगों ने शुरू से पूजा पाठ किया, अठजाम किया, यज्ञ किया, हवन किया, तीर्थ धाम गए, तमाम उपवास रखे। आज तक क्या मिला? एक भी काम, इनका काम अगर गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन भगवान का एक भी काम आप हमें गिना दीजिए जिसके बदौलत आज हमको कुछ अपने दैनिक जीवन में काम मिला हुआ है। बाबा साहब हैं, शिक्षा का अधिकार दिलाया, पढ़ लिख कर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि 2 बात आपके सामने कह पा रहे हैं, लेकिन भगवान का इसमें योगदान कहीं नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्वर्ग जाने की बात, आज तक स्वर्ग कोई गया नहीं, और जो स्वर्ग गया वो बताया नहीं, तो स्वर्ग का पता कैसे चला? अमित शाह और उनके पार्टी के जितने लोग हैं वो भगवान के समर्थक हैं, वो मंदिर बनवाते हैं बड़ा बड़ा, तो वो तो दिन रात भगवान के पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो वो तो स्वर्ग में नहीं गए, सदन में क्या कर रहे हैं? ये तो उन्हीं से पूछा जाता कि आप सदन में क्या कर रहे हैं। अमित शाह जाकर राज्यसभा में ये बात बोले हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो वो राज्यसभा जा पाते? आप बताइए, जा पाते? अगर बाबा साहब नहीं होते तो वो जो इन्हीं के बदौलत गए हैं और इन्हीं के अपमान कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि
वो भगवान का तो नाम दिन रात ले ही रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन भी करा दिए, तो सबसे पहले स्वर्ग तो उनको जाना चाहिए, तो वो सांसद भवन में क्या कर रहे हैं, तो वो तो पूछना चाहिए था उनसे। तो अमित शाह ही बताएंगे सवाल का जवाब कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की घृणित मानसिकता है, उन लोगों को अब पच नहीं रहा है, क्योंकि बाबा साहब के विचारों को लेकर जो बहुजन समाज में जागृति आ रही है उसको देख रहे हैं, जो आक्रोश निकल रहा है, जो बाबा साहब के प्रशंसक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, उसको देखकर उनके अंदर ये पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को बाकी है। अब बहुजन समाज जग चुका है, बाबा साहब के दिए तमाम हक अधिकारों के बदौलत आज बहुजन समाज पूरा एक हो रहा है। अभी और बहुत कुछ देखना है। अगर बाबा साहब के ऊपर आँच आए, आपने खासकर दलितों का जिक्र किया कि बाबा साहब ने उनको अधिकार दिलाया, लेकिन अमित शाह विपक्ष को लेकर ये बयान भी कहा है हाँ संदर्भ मतलब विपक्ष के संदर्भ में इस बात को बोले कि आजकल पूरे जो राजनीतिक पार्टी है जो विपक्ष में है वो लगातार बाबा साहब का नाम लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हीं का नाम बार बार ले रहे हैं। तो वो उनके परिप्रेक्ष्य में बोले हैं और ये उसके लिए सफाई भी दे रहे हैं कि हम अलग संदर्भ में बोले हैं, मेरा मनसा ये नहीं था, सफाई दे रहे हैं। तो क्या कहें? मानसा ठीक है कि आप पॉलिटिकल तौर पे अपने विरोधी पार्टी को इनके जो सम्मान मिलना चाहिए था उनकी सरकार में न मिला, ये ठीक है, आप करा रहे थे, उसमें हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन इनका जो नाम लेने का तरीका था, इनके ऊपर जो सवाल करने का जो तरीका था वो बहुत ही अपमानजनक था। भगवान से तुलना किया गया, तो भगवान से तुलना तो क्या कहते हैं कि इनके सामने तो भगवान भी फेल है कि इनका क्यों नाम हो रहा है। उनको इस दिक्कत बोले ना कि पैसन हो गया, तो पैसन नहीं हुआ है, बल्कि बाबा साहब के दिए अधिकार इतने हैं कि अब लोगों को समझ में आ रहा है, इसीलिए इनका फॉलोअर बढ़ते जा रहा है।